अच्छा, तो हमारे जीते जी हम ये मकान तुम्हारे नाम करवा दें, ताकि प्रिंसेस इसे अपने हिसाब से, अपने शौक से बनवाए और हमें अपने एहसानों तले दबा दे। हम गुलामों की जिंदगी गुजारें उसके साथ, ये चाहते हो? बस अब्बू, अब आप बंटवारा कर दीजिए और इस मकान का जितना हिस्सा हमारा है वो हमें दे दीजिए। आबिद, खबरदार, अपने जीते जी मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ यहां से, निकल जाओ। है मेरे खुदा, है कायनात के मालिक, है मेरे रब्बुल आलमीन, मेरे शौहर डिप्टी हैदर अली खान साहब को सेहत अता कर और हम सबको सुकून अता कर। आमीन सुम आमीन। फत्तू, ओ फत्तू, चाय लाना हमारी। ए फत्तू, ओहो, सुनती भी नहीं है। फत्तू जी बेगम साहब। फत्तू, तुमसे कितनी बार कहा है कि नमाज पढ़ने के बाद हमें फौरन चाय चाहिए होती है और तुम होगे तुम्हें हर बार आवाज देनी पड़ती है। माफ कर दीजिए बेगम। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ। डिप्टी साहब उठ जाइए, चाय लीजिए। उठिए, चाय ठंडी हो रही है। आज तो आप नमाज के लिए भी नहीं उठे। उठिए डिप्टी साहब। डिप्टी साहब, इतना भी क्या सोना, उठ जाइए। डिप्टी साहब, डिप्टी साहब उठिए। डिप्टी साहब, फत्तू, फत्तू सबको बुलाना। या अल्लाह, डिप्टी साहब, डिप्टी साहब क्या हुआ आपको? उठिए ना। बादशाह बेगम। चाची अम्मा देखिए ना, बात ही नहीं कर रहे। डिप्टी, डिप्टी बेटा, अरे उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? अबू बेटा देखो। अबू क्या हुआ? अबू अबू आप बोलते क्यों नहीं? अबू, अब्बू हम सबको छोड़ के चले गए। क्या? क्या क्या कह रहे हो? कहाँ चले गए? ये सामने तो लेटे हैं। तुम कह रहे हो चले गए? कहाँ चले गए? अबू, अबू हमें छोड़ के चले गए। हमें, अबू, अबू हम यतीम हो गए। हम भी अब यतीम हो गए। या अल्लाह, ये तुमने क्या किया बेटा? तुमने तो मेरी कोख उजाड़ दी। हमने तो सोचा था कि तुम हमारी मैयत को कंधा दोगे, मगर तुम तो धोखा दे के चले गए। या अल्लाह, अरे बेटा ये तुमने क्या किया? मेरी तो गोद उजाड़
जाओ हमारी गुड़िया लाओ। वो हमने वहां ताक पे रखी है। कौन सी गुड़िया, कैसी गुड़िया? हम भी होश में आइए। वही गुड़िया जो हमें नानी ने दी थी। वो तुम लोग कौन हो? तुम लोग जाओ यहाँ से। हमारी आया नसीबन कहाँ है? उसको बुलाओ। अम्मी, अम्मी जरा होश में आइए। अम्मी, अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया। अम्मी कौन अबू? तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। बादशाह बेगम, यहाँ पर कोई नसीबत नहीं है। होश में आइए बादशाह बेगम। यहाँ मैं हूँ, फतो। फतो? हट फतो। हाँ, ये क्या कपड़े हैं हमारे? हमारी फ्राक कहाँ है? हमारी फ्राक कहाँ है? अरे खुदा के लिए चुप हो जाओ बादशाह बेगम, ये क्या औल पौल बक रही हो? तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए। तुम आखिरी दीदार तो कर लो। अरे हमारे ऊपर से तो रहमतों के साए ही उठ गए। बुजुर्ग थे, क्या क्या ख्वाब देखे थे हमने कि इनकी खिदमत करेंगे, लेकिन ये तो ऊपर चले गए। चुप हो जाइए शारदा, आप सब्र कीजिए। अरे आबिद, आप यतीम हो गए। कल तक तो अब्बू हमसे बात कर रहे थे, अच्छे भले थे, फिर अचानक। हाय मेरी तो गोद उजड़ गई, मेरा बच्चा चला गया, मेरी दुनिया चली गई। अल्लाह, ये तूने क्या किया? अब्बू, अब्बू आप हमारा सहारा थे, हमारी ताकत थे, और आज हमें छोड़कर चले गए। अब्बू, या अल्लाह, हमारे मालिक हमें छोड़कर चले गए, पूरे घर को वीरान करके चले गए। आपको क्या हो गया बादशाह बेगम? अम्मी, अम्मी आप होश में आइए। अभी देखिए, अब्बू का इंतकाल हो गया। हाँ, तो इंतकाल हो गया तो हम क्या करें? हमारी गुड़िया लाओ। हाबिद भाई, आप मिश्रा चाचा और नसीमा बाजी को खबर कर दीजिए, और सभी को खबर कर दीजिए। अब्बू हमसे नाराज होकर दुनिया से चले गए। हमने अब्बू को बहुत दुख दिए। अब्बू मुझे माफ कर दीजिएगा। अब्बू, अब्बू आप हमें किसके सहारे छोड़ के चले गए? आए तुम रो क्यों रहे हो? तुम ऐसे रो रहे हो? हमें यहाँ नहीं बैठना। हमें नहीं बैठना यहाँ, हमें नहीं बैठना। हटो 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 हटो। अहमद भाई, अरे डिप्टी मेरा दोस्त नहीं, वो तो मेरा भाई था। अरे मेरा भाई आज मर गया, अब बिन भाई के हो गए। अहमद, अब तुम इस घर के बड़े हो, तुम्हें अपने छोटे बहन भाइयों का सबका ख्याल रखना होगा। भाभी साहब को समझाना होगा, उनका भी ख्याल रखना होगा। जी चाचा जी, अब्बू हमें घर का सबसे बड़ा कर गए। चाचा जी, ये सारी जिम्मेदारियां हम पता नहीं कैसे निभाएंगे। अरे डिप्टी की तो बात ही अलग थी,
उसने हमेशा अपने खानदान को जोड़ के रखा, अपने कुनबे को कभी भी करने नहीं दिया। अहमद, तुमको भी अपने खानदान को, कुनबे को जोड़ के रखना होगा। जी चाचा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने अब्बू को बहुत दुख दिए। अब अगर आप जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करना जिससे डिप्टी के रूह को तकलीफ हो, समझे? समझे मेरे बच्चे, मत रो मेरे लाल। नहीं मेरे लाल। जी चाचा जी, अब मैं कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। चाचा जी, हमें सबसे बड़ा दुख ये है कि अब्बू हमें छोड़ के दुनिया से रुखसत हो गए। चाचा जी, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहां जाए, किससे कहें कि अब्बू हमें छोड़ के मत जाइए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब्बू हमें छोड़ के जा चुके हैं। अरे बेटा, सब्र करो, सब्र करो। अब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। माँ बाप तो औलाद के लिए रहमत होते, रहमत। माँ बाप से बढ़ के कोई दुनिया में औलाद का चाहने वाला नहीं होता, कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। अहमद, आज हमारे घर से खाना पक के आएगा। हमने फत्तो और शहीदन को भेज दिया है घर पे, वो खाना लेके आती ही होंगी। जी चाचा। अहमद, मदरसे में कुरान खाने के लिए कह दो और उनसे ये कहना कि 40 दिन पाबंदी से कुरान पढ़े। जी चाचा जी, वो हमने कब्रिस्तान में कहलवा दिया है, मैं मदरसे में भी कहलवा देता हूँ। और यतीम खाने में खाना भिजवाने का बंदोबस्त कराओ। जी चाचा जी, मैं सारे इंतजाम करवा देता हूँ। करवा दो। चाची। मत रो बेटा, इतना मत रो। जाने वाला तो चला गया, पर तुम्हें तो ये दुख जिंदगी भर सहना है। आखिर तुम औलाद जो हो। क्या बताए चाची, अब्बू का जो हुआ सो हुआ, मगर अम्मी की ये हालत देखकर हम बहुत परेशान है। जब से अम्मी ने अब्बू के इंतकाल की खबर सुनी, अम्मी अपने होश ही खो बैठी है। वो तो होना ही था बेटा। भाभी साहब और डिप्टी साहब का कितना पुराना रिश्ता था, और वो दोनों एक दूसरे को कितना प्रेम करते थे। अरे हम तो अब्बू की खिदमत भी नहीं कर पाए थे कि वो दुनिया से ही चले गए। धीरज रखो। डिप्टी साहब के बाद तो अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। तुम्ही को संभालना है सब। अरे क्या बताएं, हम पर से तो बुजुर्गों का साया ही उठ गया। हमारे तो कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन डिप्टी को हमने अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। डिप्टी ने भी हमें अपनी माँ का दर्जा दिया, मगर आज देखो डिप्टी हमें छोड़कर चले गए। नरगिस बेटा, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हो और पड़ोस से भी बहुत खाना आया है, तुम खा लो। भाभी साहब कहाँ हैं? बड़ी मुश्किल से सुला कर आई हूँ। अम्मी की ये हालत देखकर हमें बहुत दुख होता है। बादशाह बेगम तो बिल्कुल दीवानी सी हो गई है, किसी को पहचानती ही नहीं है। एक गिलास में पानी लेके जाओ तो कहती हैं कटोरी कहाँ है। बस अपनी अम्मी और नानी को याद करती रहती हैं। ये सब सुन के बहुत दुख लग रहा है हमको। कल मैं गई थी उनको मिलने, लेकिन भाभी साहब ने
मुझे नहीं पहचाना। और क्या कहें, अपने कपड़ों को देखकर कहती हैं कि ये क्या पहना दिया हमें, हमें तो फ्रॉक पहनाओ फ्रॉक। अब आप इस घर की बड़ी हैं, बच्चों का ख्याल रखिएगा। मैं तो इस घर की बड़ी हूँ, बच्चों का हमेशा ख्याल रखा है और ख्याल रखूंगी, भले ही बच्चे हमारा ख्याल रखें या ना रखें। हम तो कहते हैं कि किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देना चाहिए भाभी साहब को। हम तो कहते हैं अम्मी को किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, उन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर तो कोई साया मंडरा रहा है। अम्मी खाना खा लीजिए। नहीं, कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। हम अपनी नानी के हाथ से खाना खाएंगे। आपकी नानी भी आ जाएगी, पहले आप खाना खा लीजिए। नहीं, हम नहीं खाएंगे। भाभी साहब हमको पहचानती हैं? हम मिस्राइन हैं, मिस्राइन। नहीं, हम आपको नहीं जानते। भाभी साहब, आप चाची अम्मा के साथ लूडो खेलती थी, याद है? लूडो खेलेंगी, लाऊं? नहीं, हम लूडो नहीं खेलेंगे। हम बगीचे में जाके झूला झूलेंगे। अब बताओ, मुझे पहचानती नहीं है, लूडो भी नहीं खेलेंगे। अम्मी, हम हैं शाकरा, आबिद की दुल्हन। कौन आबिद? आपका बेटा। है, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा बेटा कहाँ से आएगा? हम तो अभी बच्ची हैं। लीजिए अम्मी, पानी पी लीजिए। नहीं, हम इसमें पानी नहीं पिएंगे। हमारे लिए चांदी की कटोरी लाओ। पहले आप इस पे पानी पी लीजिए, कटोरी हम बाद में ले आएंगे। अब लो, अब इनके लिए चांदी की कटोरी कहाँ से लाए? भाभी साहब, डिप्टी साहब को जानते हैं कि नहीं? कौन डिप्टी? हम किसी डिप्टी को नहीं जानते। अब सुन लो, ये डिप्टी साहब को भी नहीं जानती। अब कैसे इनको याद दिलाया जाए? मिश्राइन चाची, ये तो पूरी तरह से ही पागल हो गई हैं। आपको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आ रही? क्या आप अपने बुजुर्गों के बारे में ऐसा सोचती हैं? क्यों? हमने ऐसा बुरा क्या कह दिया? अब क्या तुम्हारे घर में सच बोलना भी गुनाह है? साकरा, ऐसी बातें नहीं करते। हमने कैसी बात कर दी? सच ही तो कहा है। आपने कुछ सच नहीं कहा। ये पागल नहीं हुई है, इन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। खुदा ना करे ऐसा गहरा सदमा किसी और को पहुंचे। ये बदनसीब तो अपने शौहर के जनाजे में रो भी नहीं पाई। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये बेवा हो गई है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम लोग के घर का तो सब तरीका ही अलग है। आपको कौन सा इस घर का तरीका गलत दिखा? ये तुम दोनों क्या लेकर बैठ गई? शाकरा, भगवान के लिए चुप हो जाओ। हम तो यूं भी नरगिस के रूम में कभी नहीं आते। वो तो बस अम्मी का हालचाल लेने के लिए चले आए थे। ठीक है, ठीक है। अम्मी, हमें कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। अम्मी अब्बू मर गए, हम यतीम हो गए और आप हमें भूल गई। ये भी नहीं सोचा कि हम किसके सहारे जिएंगे। अम्मी, हमारा कोई सहारा नहीं है। ये पूरी तरह से पागल हो गई हैं। हम इन्हें पागल खाने भेजने का इंतजाम करते हैं। साकिरा,
हम अपनी अम्मी को पागल खाने नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे। सुना आपने? हम अपनी अम्मी को पागल खाने नहीं जाने देंगे। लीजिए अम्मी, नाश्ता कीजिए। हम अपने हाथ से खाएंगी। अच्छा ठीक है, आप अपने हाथ से कीजिए। अम्मी आप चाय पियेंगी? नहीं, हम दूध पियेंगी। हाँ हाँ, आपके लिए दूध भी है, ये लीजिए, ये रखा। अपने हाथ से लेंगे। लीजिए, अपने हाथों से पीजिए। हाँ, अपने। अहमद भाई ने कई डॉक्टरों से बात कर रखी है। ये तो शुक्र है कि अम्मी खुद अपने हाथों से नाश्ता खा पी लेती है। मैं तो कहती हूँ नरगिस बिटिया, इसमें डॉक्टर के बस का बात नहीं है। हमको तो लगता है कि भाभी साहब के ऊपर कोई बच्चे की रूह चढ़ गई है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा? चाची, हमें इन सब बातों पे यकीन नहीं है। नरगिस बेटे, तुम अभी बच्चा हो, बच्चा, तुम कहाँ जानो ये सब। अरे वो सलमा है ना, सलमा, उसकी खाला के ऊपर तो एक मर्द का रूह चढ़ गया था। पता है, वो मस्जिद चली जाती थी नियाज करने के लिए, इसी तरह वहां के लोग उसको भगाते थे। अरे ऐसे वाकया तो बहुते होता है, तुमको क्या मालूम, हजारों किस्से हैं। अब रहने भी दीजिए चाची, हमने कहा ना, हमें इन सब बातों पे यकीन नहीं है। अरे कैसे रहने दे, भाभी साहब के जिंदगी का सवाल है। हाँ, ये फिक्र तो हमें भी है। अब्बू के जनाजे में हम दिल खोलकर रो भी नहीं पाए, हम भी को संभालने में रह गए। अरे नरगिस बिटिया, तुम अपने को संभालो, तुम पर तो 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी है। हाँ, वो तो है। हमें आपको कुछ चाहिए? तुम हमें अम्मी क्यों कहती हो? क्योंकि आप हमारी अम्मी हैं, इसलिए हम आपको अम्मी कहते हैं। नहीं, हम किसी की अम्मी नहीं है।